हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल बट ब्लॉग्स 2.0 में। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी और वीडियो का सब्जेक्ट था कि मेरा उद्देश्य मेरे विचार, जिसमें मैंने ये बताया था कि काम करो, काम करने के बाद अपना जो पैशन, अपना एजुकेशन, अपना सब कुछ अपने घर बनाने पे या बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च कीजिए। आपने शायद वो वीडियो देखी होगी। तो एक वीडियो मैं इस समय फिर बना रहा हूँ और वह है लाइफ में जॉब करें या बिजनेस। जो लोग बिजनेस कर सकते हैं वो जॉब नहीं करते, जो जॉब कर सकते हैं वो बिजनेस नहीं करते। सबके अपनी अपनी एबिलिटी होती है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मैं बेसिकली जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब है स्टोर की, एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर। उसमें कमाई है, ठीक है, दाल रोटी चल रही है, बट दाल रोटी चलने से ही सब कुछ नहीं होता। दाल रोटी भी चल रही है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सभी फैमिली ठीक है, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब ठीक ठाक है। लेकिन नौकरी करके आप केवल अपनी दाल रोटी चला सकते हो, बच्चों को एजुकेटेड कर सकते हो। बाकी पैसा होना, अमीर होना, ये जॉब में नहीं कर पाओगे। वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। सरकारी जॉब की सिक्योर होती है। सरकारी जॉब में आपको पेंशन मिल जाता है। नहीं, आजकल तो मेरे ख्याल से पेंशन बंद हो गया है। तो आपको सरकारी जॉब में जब आप लास्ट में रिटायरमेंट आते हो तो आपको फंड मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। जो कुछ सेवा आपने दी है उस सेवा का पैसा आपको दे दिया जाता है। तो सरकारी जॉब का तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है, बट प्राइवेट जॉब का प्लस पॉइंट कुछ नहीं है। प्राइवेट जॉब का प्लस पॉइंट यही है, जो आपका पीएफ ईपीएफ वगैरह कुछ जो भी कटता है वो आपको जो है जॉब रिजाइन पे दे दिया जाता है। वो आपका बचत का पैसा है। या तो आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो उसका पैसा है, या फिर आपने जो है कहीं गोल्ड लिया हो वो इन्वेस्ट में है, या आपने कोई एक ऐसी चीज़ खरीदी हो, प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान वगैरह, जिसको बेच के कि आप जो है अपना पैसा अर्न कर सकते हो, जो आपके पास हो कि हाँ ये मैंने कमाया है। उसके अलावा और कुछ नहीं। बस 9:30 बजे गए, शाम को 6:30 बजे आए, कहीं 9 बजे गए तो 6 बजे आए। रोज़ का रूटीन, रोज़ का आना जाना। जॉब में सिक्योर है कि आपको सैलरी मंथ में मिलनी ही मिलनी है, इसलिए लोग जॉब करते हैं। वही डर रहा है, सुबह जाओ शाम को आओ। लेकिन बिजनेस में आपका फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है वो मंथ बाय मंथ नहीं होती, यानी कि महीने का पैसा नहीं मिल पाता। उसमें रोज़ रहेगा, रोज़ खर्चा होगा, रोज़ कमाओगे, रोज़ लाओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो हाँ, तो मैं कह रहा था जॉब सिक्योर है, बिजनेस सिक्योर नहीं है। बिजनेस में आप अमीर बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, आपके पास पैसा रहेगा। और बिजनेस करके आने वाले 5 साल अपने आप को बिजनेस में अगर आपने झोंक लिया तो 5 साल बाद आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, जो कि जॉब में नहीं कर सकते। 15 से 20 साल लग जाती हैं जॉब में वो पैसा कमाते कमाते, जो आप 5 साल में कमा सकते हैं। तो अगर अंदर आपके अंदर अगर एबिलिटी है, आप सोचते हो कि मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, बिज़नेस करके मैं अच्छा पैसा अर्न कर सकता हूँ, तो आप बिज़नेस कीजिए। और अगर आप सोचते हो कि मेरे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, बिज़नेस में पैसा कैसे लगाएं, बिज़नेस में जो है पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, तो आप तब जॉब कीजिए। लेकिन जॉब भी कीजिए तब जब आपको लगे कि हाँ आने वाले 10 साल में आप कुछ पूंजी जॉब से बचा सकें। जॉब से कुछ पूंजी बचाइए, उसको बिजनेस में लगाइए। बिजनेस में केवल ये होता है कि आपका जो पैसा है, जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, वो कुछ समय के लिए है। काम मिल भी सकता है, बिजनेस चल सकता है, काम नहीं मिल सकता, नहीं बिजनेस चल सकता। कोई टैक्सी करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई आपका जो है ब्रोकर है, कोई कुछ भी बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, टूर एंड ट्रैवल का हो सकता है। उसमें कीजिए, उसमें काम कीजिए, उसमें पैसा है।
आप उसमें पैसा अच्छा अर्न कर सकते हैं। 5 साल, सिर्फ 5 साल, 5 साल में आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और नौकरी में नहीं कर सकते। नौकरी का क्या है, नौकरी केवल आपको रोजी रोटी दे सकती है, आप भूखों नहीं मरेंगे। आप भूखों नहीं मरेंगे, रोटी आपको मिलती रहेगी, 2 टाइम का खाना आपको मिलता रहेगा, बच्चे एजुकेटेड होकर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसमें अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। बिजनेस सबसे बेस्ट तरीका है अपने सपनों को साकार करने का। किसी के पास घर है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, सबके पास अपना अपना पैसा है, अपनी अपनी गाड़ी, घोड़ा, बंगला, चाको, नौकर चाकर, सब कुछ है। लेकिन एक मिडिल क्लास लोगों के पास, मिडिल क्लास जो 25-30 हज़ार रुपये, 40-50 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, हर चीज़, हर कदम फूंक फूंक के उठाना पड़ता है। पैसा बचाओ, अचानक कोई खर्चा आ गया, बच्चों के लिए खर्चा नहीं, अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ से मैनेज करेगा। सैलरी में हल्का सा पैसा आया, ज़रा सा अचानक खर्च की नौबत आई, पैसा खर्च हो गया, जेब खाली। बिजनेस में पैसा आता जाता रहता है। तो कोशिश कीजिए कि आप बिजनेस करें। बिजनेस सिर्फ 5 साल, और 5 साल बाद अगर आप अपने सपने साकार ना कर सके तो ये समझना कि आप बिजनेस के लिए बने ही नहीं थे। मैं भी जॉब करता हूँ, मैं भी जो हूँ 2005 से जॉब कर रहा हूँ, बट हासिल पाए कुछ नहीं। हो सकता है मेरे अंदर वो काबिलियत ना हो कि मैं कुछ हासिल ना कर पाया, या हो सकता है कि मुझे जो है जॉब सूट ही ना करे। लेकिन दाल रोटी चल रही है, परिवार पल रहा है। और अब उम्र भी हो गई है, लेकिन इतनी नहीं कि ना कर सकूं। मैं अब बिजनेस करने की सोच रहा हूं, तो अब बिजनेस करूं, हो सकता है कि कुछ सपने साकार हो जाए। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके पास मकान नहीं है या उनके पास घर नहीं है, ये वो कुछ कर नहीं सकते। कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे अपने विचार है, मेरा ये अपना ओपिनियन है कि प्राइवेट नौकरी में आप केवल बच्चों का भरण पोषण कर सकते हो। अपने विचार है, मेरे अपना ओपिनियन है, इसको अदरवाइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट जॉब भी ठीक है और बिजनेस भी ठीक है। जो रिक्शा चला रहा है वो भी ठीक है, जो दुकानदारी कर रहा है वो भी ठीक है, जो टूर एंड ट्रैवल्स में वो भी ठीक है। बिजनेस में कोई बुराई नहीं, नौकरी में कोई बुराई नहीं, प्राइवेट नौकरी में कोई बुराई नहीं, आपकी रोजी रोटी चल रही है। बहुत से लोगों ने जो प्राइवेट नौकरी करके अपने सपनों को साकार किया, लेकिन उनके अंदर वो कैपेसिटी थी, इसलिए उन्होंने किया। हो सकता है मेरी तरह कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके अंदर वो कैपेसिटी ना हो, या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, वो ना कर पा रहे हों। तो आप कोशिश कीजिए कि बिजनेस ही करें, और जो बिजनेस नहीं कर सकते वो जॉब करें। सरकारी नौकरी के पीछे मत भागें। 4 साल, 5 साल, 10 साल सब झोंक देते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं। जब आपको लगे कि सरकारी नौकरी हमसे नहीं हो पाएगी, हम सरकारी नौकरी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती ना करें। अपना कोई बिजनेस कर लें या अपनी कोई प्राइवेट जॉब कर लें। ये मेरा अपना विचार है, अपनी ओपिनियन है, इसलिए इसको कृपया दिल पे ना लें। और हाँ, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इसमें कुछ समझ में आया, कुछ करने की क्षमता है, कुछ कर सकते हो, कुछ दिमाग में कुछ पल्ले पड़ा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप लोगों का प्यार ही मुझे आगे बढ़ाएगा, आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और आप सभी लोगों को एक बार होली की हार्दिक शुभकामनाएं, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली।